501, 502, 503। महाराज इतनी देर से तो कूद रहे हैं पर फिर भी 1 इंच भी लंबे नहीं हो पाए हैं आप अभी तक। होऊंगा इसी तरह कोशिश करता रहूंगा तो एक दिन तुमसे भी ज्यादा लंबा हो जाऊंगा। पूरा दिन अगर आप बस लंबे होने की तरफ ध्यान देंगे तो फिर तो कोषागार खाली हो जाएगा। वैसे भी राजकोष की हालत बहुत खराब है महाराज। महाराज मुझे एक हीरो का हार चाहिए। हीरो का हार? मंत्री, छोटी रानी के लिए हीरो का हार खरीदने की व्यवस्था करो। हाँ, राजकोष में इतने रुपए पैसे नहीं है। प्रजा से भी तो जो लिया था उससे भी अभी नहीं चल पा रहा। अभी तो हीरो का हार बनाना असंभव है महाराज। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे हीरो का हार चाहिए तो बस चाहिए। सारी रानियों के पास हीरो का हार है, बस मेरे ही पास नहीं है। क्या मुसीबत है? तो फिर तो एक ही रास्ता है महाराज, बगीचे के महंगे पेड़ों को लकड़हारों को बेच दिया जाए। सही कहा। पूरा बगीचा इतने पेड़ों से भर गया है कि बिल्कुल जंगल बन गया है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हारे पेड़ का क्या मतलब? महाराज अक्का बुक्का का आदेश है कि जंगल के सारे पेड़ को काट दिया जाए। जंगल के सारे पेड़ अब हमारे मालिक के हैं। महाराज धन की कमी के कारण सारे पेड़ों को बेच रहे हैं और उन रुपयों से वो छोटी रानी के लिए गहने खरीदेंगे। क्या महाराज धन के लिए हमारे साथ ये अनर्थ कर रहे हैं? अभी तूने देखा ही क्या है? आज तो मैं अकेला ही आया हूँ। सिर्फ पेड़ से लकड़ी का नमूना ले जाकर मालिक को दिखाऊंगा और अगर मालिक को पसंद आया तो वो कल ही हमारे दल बल के साथ आएंगे और तभी तो असली खेल शुरू होगा। ये कैसा सर्वनाश है? नहीं, मुझे अभी ही राजा के पास जाना होगा। बच्चों तुम भी चलो, तुम लोग भी मेरे साथ राजा के पास चलो। हाँ यही सही रहेगा। चलो चलो बच्चों चलो। हाँ चलो। मजा आ गया। आज तो मछली के साथ और भी बहुत सारे पकवान बने। महाराज आज तो छोटी रानी जी ने अपने हाथों से सारा खाना बनाया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ महाराज हाँ, आप मुझे हीरो का हार उपहार में देंगे और मैं आपके लिए कुछ ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? पर मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया महाराज? बस छोटी रानी के हार के लिए मेरा पेड़ काट डाला। इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया महाराज? बेवकूफ टूनी, क्या एक पेड़ से इतना महंगा हीरो का हार बन सकता है भला? मैं तो जंगल के सारे पेड़ बेच रहा हूँ। आज शाम को लकड़हारों का मालिक मुझे पैसे भी देने वाला है और उसके बाद मैं अपनी छोटी रानी को हीरो का हार उपहार दूंगा। समझ गए ना? दुहाई महाराज, आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। दुहाई महाराज, आपके पास तो रहने के लिए इतना बड़ा राजमहल है, हमारे पास तो जंगल की डाल के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमें तो जंगल के पेड़ की डाल का ही भरोसा है। अगर आप सारे पेड़ कटवा देंगे तो फिर हम सब नन्हे पक्षी कहाँ रहेंगे महाराज? आप ही बताइए। दुहाई महाराज, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। महाराज हमें जीने दीजिए। हाँ जीने दीजिए। चुप, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोग जियो या मर जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सबके सब बदमाश शैतान पक्षियों के दल है। पूरा दिन बस ची 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 करते रहते हैं। ऐसा मत कहिए महाराज, आप दुष्ट हैं, बदमाश राजा हैं, बहुत दुख होता है। इस तरह की भावुक बातें करके तू मेरा मन नहीं बदल पाएगी, समझी ना? टूनी, मुझे रुपयों की जरूरत है, समझी? रुपए इसके लिए मैं पेड़ कटवाऊं या छटो, ये मेरी परेशानी है। तू कौन होती बीच में बोलने वाली? आपके सारे रुपए एक दिन खत्म हो जाएंगे महाराज। राजा का धन भी समाप्त हो जाता है, राजा भी एक दिन भिखारी हो जाता है। अरे शैतान कहीं की बदमाश चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे क्या दे रही है? मुझे क्या देगी तू? मुझ पर आप इस तरह से पानी फेंक रहे हैं? ठीक है, इसका सही जवाब आपको जरूर मिलेगा। दुष्ट राजा, बदमाश राजा। जा बड़ी आई। हाथी घोड़े सब हार गए और ये टूनी आई है। चल जा। चलो
चलो बच्चों। जरा देखो तो सही टोनी, महाराज ने क्या कर दिया। सारे जंगल के पेड़ कटवा दिए। तुम्हारा घर भी चला गया और मेरा घर भी चला गया। पता है दोस्तों, कल लकड़हारे आकर सारे पेड़ काट डालेंगे। क्या? तो फिर हम कहाँ रहेंगे? पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ा पेड़ पर बैठकर आराम करते हैं। अगर पेड़ ही कट गए तो हम सब तो बेकार हो जाएंगे। और हम भी तो फूलों पर बैठकर मधु खाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैंने महाराज से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने ना ही मेरी कोई बात समझी। अब हम क्या करेंगे टोनी? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हम इतने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं। अगर हमारा घर चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? नई जगह पर हम कैसे रह पाएंगे? टोनी सुनो, मुझे एक उपाय सूझा है। क्या उपाय है टोनी? समस्या जब हमारी है तो समाधान भी हम सबको ही मिलकर निकालना होगा। लकड़हारों के विरुद्ध हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। मैं तो मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए अकेला ही काफी हूँ, पर समस्या ये है कि उन लकड़हारों के हाथ में तेजधार कुल्हाड़ी होगी। हाँ, इसलिए हम सब में से सबसे छोटे सदस्य ये काम करेंगे। मधुमक्खियों का दल। हम सब करेंगे। हाँ, तुम सब करोगे। सुबह सुबह तुम पूरे दल बल के साथ तैयार रहना। जैसे ही लकड़हारों का दल हमारे बगीचे में घुसेगा, वैसे ही तुम लोग आक्रमण कर देना। बस फिर वो लोग अपनी जान लेकर भागेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसके अलावा मैं चींटी भाइयों से भी बात करती हूँ। वो लोग भी लकड़हारों के पैर में काटे तो फिर वो कभी भी दोबारा इस जंगल में घुसने का साहस नहीं करेंगे। हाँ, महाराज, मुझे कब अपना वो हीरो का हार मिलेगा? बस छोटी रानी, कुछ देर बाद ही लकड़हारों का मालिक पैसे देने आएगा। मैं साथ ही साथ उन पैसों से तुम्हारे लिए एक हीरो का हार भी खरीद लूंगा। सुबह ही सोनार से कह रखा है मैंने। हाँ हाँ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है महाराज। प्रणाम महाराज। अरे लकड़हारों के मालिक, आओ आओ। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आपके बगीचे की लकड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई है महाराज। साल, सागौन, चीर काफी कीमती लकड़ियाँ हैं। कल सुबह मैं अपने दल बल के साथ आकर सारे पेड़ काट कर ले जाऊंगा महाराज। वाह 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 वाह। तो फिर तुम खाली हाथ आए हो या रुपए पैसे लेकर आए हो? हाँ हाँ महाराज, रुपए पैसे गिन कर साथ लाया हूँ महाराज। ये लीजिए। हाँ, इस थैली में 100 मोहरे हैं महाराज। मैं कल आपके बगीचे के सारे पेड़ काट कर ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इससे खुश हूँ। और हीरो का हार पाकर मैं भी खुश हो जाऊंगी। चलिए महाराज, हम अभी ही सोनार के पास चलते हैं। हाँ चलो चलो छोटी रानी चलो। तो फिर महाराज, हम कल सुबह से ही काम शुरू कर दें? हाँ कर दो कर दो कर दो। मैं बहुत खुश हूँ महाराज, बहुत खुश हूँ मैं। अब सारी रानियों की तरह मेरे पास भी हीरो का हार है। कितनी अच्छी बात है ना महाराज, कितनी अच्छी बात है। तुम लोगों की खुशी मेरी खुशी है। अब उन छोटी मोटी टूनी जैसी चिड़ियों का क्या हुआ क्या नहीं, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सब लोग तैयार हो ना? हाँ, हम सब तैयार हैं। हाँ, हम सब भी तैयार हैं। सुबह हो गई है, मुझे यकीन है थोड़ी ही देर में लकड़हारों का दल आ जाएगा। अच्छा सुनो, हम सब एक जगह पेड़ काटना शुरू नहीं करेंगे। हम सबको अलग अलग रहकर काम करना होगा, ठीक है? ठीक है मालिक। वो रहे लकड़हारे, चले आए हैं। दोस्तों, आक्रमण! अरे बाप रे, ये क्या काट रहा है? बचाओ! अरे मर गए रे, मर गए। पुणे को काट रहा है। अरे बाप रे, ये क्या काट रहा है? अरे बाप रे,
अरे क्या काट रहा है मुझे? अरे ये तो मधुमक्खी ने काट लिया। अरे बाप रे, ये चींटियों ने भी काट लिया। अरे बाप रे, अरे मैं मर गया। मजा आया, मजा अरे मर आया। गया मैं। अरे भागो, अरे भागो। क्यों लकड़हारों, मजा आया? हमारे घोंसले तोड़ने आए थे। अब महाराज के पास जाओ। अगर तुम लोग दोबारा कभी भी जंगल में आए तो फिर से आक्रमण होगा। कितना मजा आया, कितना मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा अरे आया। बाप रे, अरे क्या काट रहा है मुझे? अरे ये तो चलो दोस्तों, हम भी राजमहल में जाकर देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है। महाराज, 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 मेरे 100 मोहरे अभी तुरंत मुझे वापस कीजिए महाराज। क्या कह रहे हो? क्यों? उस जंगल में पेड़ काटने पर क्या परिणाम हुआ है देखिए महाराज। अब हम सब और लकड़ियां नहीं काटना चाहते हैं महाराज। आप मेरी मोहरे वापस कर दीजिए महाराज, बस। पर उन मोहरों से तो मैंने छोटी रानी के लिए एक हीरो का हार खरीद लिया है। अब तो मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। कोषागार की हालत भी अभी बहुत खराब हो गई है। मैं रुपए वापस नहीं लौटा सकता। वो सब मुझे नहीं पता है महाराज। आपको भीख मांग कर भी देना पड़े तो रुपए देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं रुपए नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं रुपए नहीं दूंगा मैं। तुम लोग महाराज को उठा लो, उठा लो। जब तक आप रुपए नहीं दे देते तब तक आप हमारे ही कब्जे में रहेंगे, समझे? अरे नहीं रे, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ, बचाओ। अब तो लगता है अब मुझे भीख मांग कर ही तुम लोगों का उधार चुकाना पड़ेगा। अरे कोई बचाओ रे, बचाओ, अरे बचाओ। नहीं रे, मैं राजा हूँ। दुष्ट राजा, बदमाश राजा, कैसा सबक सिखाया। कहा था ना मैंने, एक दिन राजा भी भिखारी बन जाता है। भिखारी होकर दुष्ट राजा को लकड़हारों के हाथों मिली सजा। मजा आया, मजा आया। अरे बचाओ, नहीं रे, मैं राजा हूँ।